वेलकम टू विशाल सीबीएसई क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का हम लोग क्वेश्चन और उसके एग्जाम के पैटर्न को समझने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का ना क्वेश्चन किस टाइप का होता है और उसके एग्जाम का क्या पैटर्न है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम को भी, एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे कि आप जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उसके लिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा और उसके एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे मैथ, ये हम लोग मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। ठीक है, ये लोग हम लोग मैथमेटिक्स का देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है और उसके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये हमें पता चलेगा PYQ से। तो ये जो ना PYQ है 2025 का ओरिजिनल PYQ है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लेवल को देखते हैं कि क्या क्वेश्चन रहने वाली है, क्या इसका एग्जाम का पैटर्न होने वाला। अगर बाय द वे हम PYQ नहीं देखे और डायरेक्ट एग्जाम की तैयारी करने लगे तो हमें यही नहीं समझ आएगा कि किस लेवल से प्रश्न पूछा जाता है, लेवल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो लेवल समझने के लिए डायरेक्ट एक ही शॉर्टकट विधि है कि भैया PYQ देख लीजिए। PYQ से आपको एग्जाम का ओवरव्यू पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, किस किस सेक्शन से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने सेक्शन में ये क्वेश्चन डिवाइडेड रहता है, MCQ कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कितने आते हैं। ये सब हमें पता करने के लिए मात्र एक ही विकल्प है, लास्ट ऑप्शन PYQ। तो अच्छे से PYQ को देखते हैं। ये आपका ओरिजिनल PYQ है। ठीक है, ये मेरी सिस्टर है जो 2025 में इन्होंने एग्जाम दिया है, तो इसके रोल नंबर को हम लोग राइट प्राइवेसी के लिए हाइड कर देते हैं। बाकी बात आप देख सकते हैं, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है ना, ये 80 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें से हमें जो समय टाइम दिया जाता है 3 घंटे का समय दिया जाता है। इसी 3 घंटे के अंदर हमें ये मैक्सिमम मार्क्स जो है ना 80, इससे डील करना होता है। 20 नंबर का आपका वाइवा होता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो आपका 100 मार्क्स का जो आपका एग्जाम है ना, इस एग्जाम में 2 पार्ट होते हैं। एक आपका 80 मार्क्स का जो होता है बोर्ड का एग्जाम हो जाता है, और 20 मार्क्स का ना आपका ये आपका वाइवा वगैरह होता है। तो हम मेनली इस पे गौर करने वाले हैं कि ये जो बोर्ड का एग्जाम होता है ना, इस बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। किस सब्जेक्ट का देख रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का देख रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया रहता है कि भैया इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिए और अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें मेनली ना टोटल अगर देखा जाए तो 5 सेक्शन होते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। ये जो सेक्शन होता है ना, सेक्शन आपका देखा जाए तो 5 सेक्शन होता है। सेक्शन A, और फिर आगे आपका सेक्शन B आता है। ठीक है, फिर आपका सेक्शन C आता है। सबको अच्छे से हम क्लियरली समझने वाले हैं। फिर आपका सेक्शन D आता है, फिर सेक्शन आपका लास्ट में सेक्शन E आता है। तो इस सेक्शन में होता क्या है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्या क्या होता है, इसे हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए भैया, मेनली सेक्शन आपका जो A होता है ना, ये MCQ होता है। MCQ होता है, इसमें 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इस 20 क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। एक जो पार्ट होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका 18 तक, क्वेश्चन 18 तक जो होता है ना, ये प्रॉपर MCQ होता है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स होता है। और ये जो सेकेंड होता है, क्वेश्चन आपका 19 बोले, ठीक है, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20, ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन 90 और 20 जो होता है ना, ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, ये भी 1 मार्क का होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो 20 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो होता है ना, ये आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपका 20 तक ये सेक्शन A हो जाता है। सेक्शन A क्वेश्चन 1 to 18 मल्टीपल चॉइस MCQ होता है, और 90-20 ये रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होता है। फिर सेक्शन B वाला जो पार्ट होता है ना, सेक्शन B में ये जो पार्ट होता है, यहाँ तक तो 20 क्वेश्चन हो गया। ये 21 से लेकर आपका क्वेश्चन 25 तक होता है। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये कैरी करता है 2 मार्क्स। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलता है। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपका 10 मार्क्स का यहाँ से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका 25 हो जाता है। ये सेक्शन B वाला पार्ट होता है। सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 21 to 25 जो है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये कैरी करता है 2 मार्क्स। फिर आगे जो सेक्शन C है ना, इस C में आपका 26, 25 तो यहाँ तक ही क्वेश्चन हो गया। ये आपका 26 से ना 31 होता है।
ठीक है, 26 से या 31 होता है। इसमें जो होता है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ये जो होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होता है। ये जो कैरी करता है ना, इसका जो मार्क्स पर क्वेश्चन जो हमें दिया जाता है, 3 मार्क्स का हमको पर क्वेश्चन दिया जाता है। तो इसमें देखा जाए तो मेनली 6 क्वेश्चन होता है, 6 क्वेश्चन होता है। अगर 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 6 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे सर 18 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 18 मार्क्स का हो जाता है सेक्शन सी पार्ट। फिर आपका जो सेक्शन डी जो होता है ना, इसमें 32 से जो होता है ना, ये 35 होता है। क्वेश्चन नंबर 32 से 35 आपका ये सेक्शन डी होता है। ये जो होता है ना लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसके लिए आपको जो पर मार्क्स दिया जाता है 5 मार्क्स पर क्वेश्चन दिया जाता है। अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो इसमें टोटल आपको मिलते हैं 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा तो जाहिर सी बात है कि 20 क्वेश्चन, मतलब 4 जो क्वेश्चन होगा ये आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। फिर ये जो सेक्शन ई है ना, ये जो सेक्शन ई है, इसमें ना केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टडी केस बेस्ड। ठीक है, ये इसमें टोटल देखा जाए तो आपका 3 क्वेश्चन होता है। 35 तो यहाँ हो गया, 36 से ये आपका 38 तक होता है। मेनली आपका 3 क्वेश्चन होता है इसमें। ये जो क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अगर 4 मार्क का है तो 3 क्वेश्चन कितने मार्क का हो जाएगा भाई, तो ये 12 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए तो सेक्शन ए से हमें 20 मार्क्स का प्रश्न यहाँ से जनरेट होता है। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन रहता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलता है। सेक्शन सी वाला जो पार्ट है ये आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स प्लस क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ से 6 18 मार्क्स हो गया आपका। और सेक्शन आपका जो डी होता है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। सेक्शन ई जो होता है ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 12 मार्क्स का हो जाएगा। अगर इसको आप एड ऑन कीजिएगा तो ये आपका 80 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 80 मार्क्स हो गया। तो क्वेश्चन का डिवाइडेड कुछ इस फॉर्म में होता है। अगर अच्छे से आप इसको भी देखकर या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो अच्छे से इसका लेकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें नो डाउट है, तो सब कुछ अच्छे से क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये जो इंट्रोडक्शन था आपने अच्छे से समझ लिया। अब ये जो क्वेश्चन आता है इसका लेवल थोड़ा देख लेते हैं भैया। ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आप देख सकते हैं पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है नहीं रहता है। इसमें हिंदी फॉर्मेट में भी रहता है और इंग्लिश फॉर्मेट में भी रहता है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का लगे या इन फ्यूचर मतलब बाय द वे लगे कि इसका समझने में या किसी प्रकार की समस्या हो, तो यहाँ हिंदी फॉर्मेट में भी रहता है। तो सेक्शन ए में देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, 20 मल्टीपल क्वेश्चन रहता है। ये आपका टोटल देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। हालांकि इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ तक 18 क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू। ये जो 2 क्वेश्चन है 19 और 20 ये आपका रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट होता है। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। देख रहे हैं ये आपका ये जो और दिया हुआ है, तो 21 का ए और 21 का बी जो है ना, इस दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि दोनों को सॉल्व करना है। ये भी आपका 2 मार्क्स का है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है, तो इस दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करना है। इस टाइप का अगर देखा जाए तो टोटल कहने के लिए ये 5 क्वेश्चन है, लेकिन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। टोटल 7 क्वेश्चन है, इसमें से हमें 5 का जवाब देना है। यहाँ पे वो अलग बात है कि यहाँ 2 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। सेम लॉजिक यहाँ 23 में आप देखेंगे तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन है, किसी एक को सॉल्व करना है। बेहद सरल सा क्वेश्चन है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बेहद सरल सा क्वेश्चन है, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। सेक्शन सी जो है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन होते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इसमें भी देखने के लिए कहा जाए तो 6 क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप गिने तो 1 2 3 4 फिर 5 6 7, ठीक है, 7, इधर ये आपका 8 क्वेश्चन हो गया। इस 8 क्वेश्चन में कहने के लिए 8 क्वेश्चन है, इस दोनों में से किसी एक का हमें आंसर देना है। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन होता है, बेहद सरल सा क्वेश्चन है। फिर आपका सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें भी उसी प्रकार 32 का ए और बी है, ये दोनों में किसी एक का ही में जवाब देना है। ठीक है, और क्वेश्चन का जो लेवल है कुछ खास नहीं है। एनसीईआरटी को और आरएस अग्रवाल को अच्छे से कवर करते हैं तो बढ़िया आपका एग्जाम जाने वाला है, नो डाउट। इसमें हम
क्वेश्चन के लेवल को देख लिए, कुछ खास नहीं है। ये जो सेक्शन ई है ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ खास नहीं किया हुआ है। आप जो ओवरऑल 14 चैप्टर को पढ़ते हैं उसी 14 चैप्टर को मिक्स करके, ये देखिए जैसे ये एक सर्किल हो गया, सर्किल के अंदर एक आपका स्क्वायर बना दिया हुआ है, स्क्वायर और सर्किल से रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है। तो ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लोगों को लगता है कि हार्ड होता है, बट एक्चुअली कुछ नहीं होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो इस सवाल सब बेहद इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने दिमाग से ये जो मत है आप अपने हटा दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट या पीडीएफ तो आपको मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। तो अच्छे से पढ़िए और अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, किस प्रकार से आपका लग रहा है कि मेरा बेसिक मैथ का कमजोर है, तो टेंशन मत लीजिए। मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रिगोनोमेट्री से, तो क्वेश्चन का मैं एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ कि बोंदू से बोंदू बच्चा भी होगा ना तो उसे अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। डोंट वरी, तो टेंशन मत लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मतलब मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो अपलोड करते रहूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देखते चलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।